नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं। इसी अवसर पे हम हिंदी दिवस से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। हिंदी दिवस। भारत में हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। यानी कि आपका 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत की राजभाषा हिंदी को बनाया था। 1953 से 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपका 1953 से हमारा 14 सितंबर को हर साल आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का हमारा जो उद्देश्य होता है, हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कि जो हमारा हिंदी भाषा है उसके भाषा के रूप को बढ़ाना। यह स्कूलों कॉलेजों के साथ साथ कार्यालयों में भी मनाया जाता है। हमारा जो हिंदी भाषा है इस दिन 14 सितंबर को आपके पूरे स्कूलों कॉलेजों और जितने हमारे सब डिपार्टमेंट्स हैं सभी जगह आपका हिंदी दिवस को मनाया जाता है। इस दिन भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि छात्र निबंध और पत्र लेखन के साथ साथ भाषा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने 1949 को हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा में से एक के रूप में अपनाया था। हिंदी भाषा हमारी क्या है, तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह भारत गणराज्य की 22वीं अनुसूची भाषाओं में से एक भाषा है। विश्व में बोले जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली क्या है, हमारी भाषा है, जिसमें हमारा जो प्रथम भाषा के रूप में 343.9 मिलियन और द्वितीय भाषा के रूप में 258.3 मिलियन लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। संविधान का अनुच्छेद 343 भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। 2011 की गणना के अनुसार भारत में लगभग 43.6% लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं। यानी कि लगभग 43% हमारे जो है हिंदी को क्या मानते हैं, अपनी मातृभाषा। और हमारी जो मातृभाषा हमारी क्या है, प्रथम भाषा होती है। द्वितीय भाषा कहाँ पे है, तो द्वितीय भाषा जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे जहाँ पे आपका मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, वहाँ पे हमारी हिंदी क्या होगी, तो हिंदी वहाँ पे द्वितीय भाषा के रूप में होगी। हिंदी नाम की उत्पत्ति फारसी से हुई है। फारसी में हिंद शब्द का अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र की भाषा का नाम हिंदी रखा और हिंदू नदी को भूमि की भाषा। यानी कि जो हमारी हिंदू नदी है वो हमारी क्या है, भूमि की भाषा है। हिंदी की आधुनिक लिपि देवनागरी है, जो 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, युगांडा, सूरीनाम, त्रिनाद और मॉरिशस सहित विभिन्न देशों में बोली जाती है। दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ पे आपको 2 डेट हमेशा याद करने होंगे। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस, और जो हमारा 14 सितंबर होता है उस दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे सरकारी पहल है। शिक्षा मंत्रालय ने 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना दिल्ली में किया था। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी पीठ यानी कि जहाँ पे आपका हिंदी भाषा को पढ़ाया जाएगा उसकी स्थापना किया था। स्वशिक्षण यानी कि खुद के द्वारा जो शिक्षण किया जाता है, पढ़ाया जाता है, को बढ़ावा देने के लिए एक स्वशिक्षण एप्लीकेशन लीला राजभाषा, यानी कि इसमें क्या होगा, तो इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से भारतीय भाषाएं सीखें। यानी कि आपको इसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको भारतीय भाषाएं सीखने के लिए ये बनाया गया है। हिंदी भाषा में योगदान के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और क्या होता है, तो हिंदी पखवाड़ा यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, तो सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। यानी कि हिंदी पखवाड़ा में क्या होता है, तो हमको हिंदी भाषा को प्रमोट किया जाता है, हिंदी भाषा को प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को। पुरस्कार और छात्रवृत्तियां, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जैसे सम्मान हिंदी को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1956, इस अधिनियम ने साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन, लेखकों को समर्थन देने और हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक निकाय की स्थापना किया था। यानी कि जो हमारे हिंदी भाषा से संबंधित लेखक हैं, आयोजक हैं या साहित्य को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए एक निकाय की स्थापना किया गया। हिंदी भाषा की पाठ्यक्रम क्या होगी, तो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान CSTI गैर हिंदी भाषियों के बीच हिंदी दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। जो हमारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, इसमें क्या होती है, तो इसमें हमारा हिंदी भाषा को विकास के लिए बेहतर किया जाता है और जो हमारे गैर हिंदी भाषाओं के बीच हिंदी की दक्षता को बढ़ाया जाता है। प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग करना, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे हिंदी भाषा का प्रयोग करना, जैसे कि यूनिकोड समर्थन सहित डिजिटल प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी पर हिंदी की पहुंच को बढ़ाने की पहल इनिशिएट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार में भी हमारा हिंदी भाषा को रखा जाता है, जिसमें भारत और मॉरिशस ने हिंदी की वैश्विक मान्यता और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में समावेशन की वकालत करने के लिए 1999 में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना किया था। यानी कि जो हमारा वर्ल्ड हिंदी सचिवालय है उसकी स्थापना किसने किया, तो आपकी भारत और मॉरिशस ने किया था। ठीक है, आते हैं, ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना किया था, जो आपके दिल्ली में स्थित है। ये आपका हिंदी दिवस लीला राजभाषा ऐप है, जो इसका ऐप में आपको सबसे पहले आपको मिल जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम विलो है। इसमें आपको यहाँ पे लेसन मिलेंगे, यहाँ पे आपको लेसन, यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट होंगे। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको पार्ट अपने आप चीजें उसमें फिट मिलेंगे। हिंदी भाषा का महत्व, भारत में हिंदी का एक प्रमुख स्थान है। विभिन्न कारणों से जो संचार के साधन के रूप में इसकी भूमिका से परे है। आधिकारिक स्थिति, हिंदी अंग्रेजी के साथ भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और भारतीय संविधान की 8वें संविधान को 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में हिंदी को सूचीबद्ध किया गया है। वैश्विक पहुंच, दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मॉरिशस, नेपाल, गुयाना, फिजी, सूरीनाम, त्रिनाद आदि देशों में उल्लेखनीय उपस्थित है। संवैधानिक महत्व, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क और अनुच्छेद 351 में हिंदी को शामिल करना देश के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। भाषाई सेतु, हिंदी भारत के विविध भाषाई समुदायों के बीच एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है और हमारे देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत में गहराई से अंतर्निहित है। ऐतिहासिक जड़ें, संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश जैसी प्राचीन भाषाओं से विकसित होकर हिंदी इंडो यूरोपियन परिवार की इंडो आर्यन शाखा में निहित है, जो एक समृद्ध भाषाई विरासत को दर्शाती है। पुरस्कार में हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजन किया जाता है,
जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, किसी डिपार्टमेंट या किसी समिति या कमेटी को आदि को दिया जाता है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इस प्रकार योजना के तहत कुल 31 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हमारा क्या है? तो सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। राजभाषा गौरव पुरस्कार, यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जा सकता है। इसमें 10,000 से लेके 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के लिए 75,000 रुपए मिलता है। और साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हमारा क्या है? तो तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना। ये आप देख सकते हैं हमारे पिछले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 के लिए ये आपका मंत्रालय का लिस्ट है, और ये राजभाषा गौरव पुरस्कार 2023 के लिए ये हमारे विज्ञान और अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं उसके लिए लिस्ट है। जो हमारा हिंदी भाषा है वो राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारा वर्तमान में होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसमें हम हिंदी की भाषा को देखते हैं। हिंदी भाषा को अपनों में प्रचलित करना और इसकी उपयोगिता को बढ़ाना, जिससे कि एक हम हिंदी राष्ट्र का अच्छा बेहतर निर्माण कर सकें। धन्यवाद।